हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अन्नू ट्यूटोरियल्स। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप लोग सीखेंगे साइड फिटिंग करना। तो देखो, जो बिगनर्स लोग होते हैं उनको साइड फिटिंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। वो एक ही बार में अपने ब्लाउज की साइड फिटिंग है वो अच्छी तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो इस वीडियो में आप लोग डिटेल से सीखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये ब्लाउज मैंने सिलकर कंप्लीट कर लिया। ये इसके फ्रंट पार्ट है और ये इसका बैक पार्ट है। अभी इसमें मैंने आस्तीन अटैच नहीं किए। तो देखो, सबसे पहले आपको यहाँ से ये आई वाली पट्टी है और ये हुक वाली पट्टी है, देखो एक दूसरे के ऊपर रख के और इनको यहाँ पर सिक्योर करना है। तो देखो, आप आलपिन से भी कर सकते हैं या फिर आप कोई छोटी सुई या फिर इस तरीके की सेफ्टी पिन से भी आप कर सकते हैं। तो देखो, मैं यहाँ पर ये पिन लगा देती हूँ। तो देखो, एक पिन आप ऊपर की साइड में लगाएंगे, दोनों साइड से आप गले को बराबर रखेंगे। कोई भी पार्ट आपका ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, दोनों पार्टों को आप बराबर करते हुए यहाँ पर पिन लगाएंगे और एक पिन आप इस तरीके से नीचे की साइड में लगा देंगे। तो इस तरीके से आपको पिन अप करना है ब्लाउज को। और फिर आपको देखो, इस तरीके से ब्लाउज को इस तरीके से रखना है। और देखो, आपका जो बैक पार्ट है वो दोनों साइड से आधा इंच या फिर 1 इंच भी बड़ा हो सकता है। देखो, ये मेरा बैक पार्ट आपको बड़ा दिख रहा है दोनों साइड से, तो आप इसमें से आधा आधा इंच या तो कटिंग कर देंगे या फिर आप इसमें से आधा इंच या फिर आधा इंच से कम यानी कि 2-3 पॉइंट आप सिलाई में बैक पार्ट को ले लेंगे। अगर ज्यादा बड़ा है तो आप इस तरीके से इसकी कटिंग कर सकते हैं। दोनों साइड से आप इसी तरीके से इसकी कटिंग करेंगे। तो देखो, जब आप ब्लाउज को कंप्लीट करके इस तरीके से रखकर देखेंगे तो आपका जो बैक पार्ट है वो इसी तरीके से, चाहे आपका ब्लाउज कोई भी साइज का है, इसी तरीके से बैक पार्ट थोड़ा बड़ा होगा, दोनों साइड से आधा आधा इंच बड़ा निकलेगा। तो आपको बिल्कुल इसके बराबर तो कट नहीं करना है, यानी कि 2-3 पॉइंट दोनों साइड से आपको इसकी कटिंग करनी है। फिर आपको देखो, अगर आप दोनों पार्टों को एक साथ नीचे की साइड से फोल्ड करते हैं तो देखो, आप इस तरीके से इसको यहाँ पे बराबर करें दोनों पार्टों को, बैक और फ्रंट को, और यहाँ से आर्म होल की बराबर कटिंग कर दें। यानी कि आप जैसे ही इसकी आस्तीन जॉइंट करेंगे तो आपका आर्म होल है वो ऊपर नीचे नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। पर देखो, मैंने इसके फ्रंट पार्ट को अभी फोल्ड नहीं किया है। मैं पूरा ब्लाउज कंप्लीट करने के बाद अपने फ्रंट पार्ट को फोल्ड करती हूँ। मैं सभी ब्लाउज में ऐसे ही करती हूँ, मुझे यही तरीका बहुत बेस्ट लगता है। तो देखो, अब मैं आपको इसकी आस्तीन जॉइंट करके दिखाती हूँ। तो देखो, आप पहले इसको इस तरीके से खोलेंगे और अपनी आस्तीन लेंगे। तो देखो, इसकी आस्तीन को भी मैंने कंप्लीट कर रखा है। देखो, आपको ध्यान रखना है, जैसे आप कटिंग करते समय ये जो फ्रंट वाली साइड है इसकी छटाई नहीं करते, तो आप दोनों आस्तीन को इस तरीके से बराबर में रख के इसकी फ्रंट वाली साइड की यहाँ पर छटाई कर दें। यानी कि जो फ्रंट वाली साइड होती है उसके आर्म होल को हम डीप कट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मैंने इसमें इसके आर्म होल को पहले ही कट कर रखा है। तो देखो, पहले हम एक अपनी आस्तीन लेंगे और यहाँ से यहाँ तक इसके नाप करेंगे। और देखो, इस तरीके से आप आस्तीन को बीच में से फोल्ड करेंगे आप दोनों आस्तीन में, और यहाँ पर इसके सेंटर का कट लगाएंगे। तो देखो, आप सेंटर का छोटा सा कट लगाकर यहाँ पर कंप्लीट कर लें और आप ये चेक कर लें कि कौन सी आस्तीन हमारी किस साइड में जॉइंट होगी। तो देखो, ये साइड है हमारी फ्रंट वाली है और देखो इधर भी हमने अपना फ्रंट पार्ट रखा हुआ है। तो ये गहराई की, जो गहराई में आर्म होल कटा होता है, ये हम चाहे आप सूट बना रहे हैं या फिर आप ब्लाउज बना रहे हैं, गहराई में आर्म होल कटा होता है, इसको हम फ्रंट साइड में ही जॉइंट करते हैं। तो देखो, आप इस तरीके से इसको रखेंगे और सेंटर से सेंटर को मिलाएंगे इस तरीके से। देखो, यहाँ से ये बिल्कुल बराबर है, आपको ये चेक करना है। अगर आपका यहाँ से ये जो बाजू है छोटी बड़ी बैठती है, तो देखो अगर आपकी बाजू छोटी बैठती है तो देखो इस तरीके से आप यहाँ पर आधा इंच या फिर पौना इंच कपड़ा छोड़ देंगे और इतना ही कपड़ा आपको बैक पार्ट में छोड़ना पड़ेगा। तो आपकी जो आस्तीन है बिल्कुल फिट बैठ जाएगी। और अगर आपकी आस्तीन बहुत ज्यादा बड़ी होती है तो पहले आप ये सेंटर से इस तरीके से नाप के देख ले और फिर देखो, आप आधा इंच आस्तीन को इस तरीके से निकाल देंगे, यानी कि ये जो फ्रंट पार्ट है इससे आप आधा इंच बाहर निकाल देंगे। और सेम पैटर्न आपको बैक पार्ट में करना है। जैसे ही आप बैक पार्ट में आएंगे तो आपकी आस्तीन इतनी बड़ी रहनी चाहिए दोनों साइड से। तो देखो, मेरी आस्तीन है ये बिल्कुल फिट है। तो इस तरीके से इसको बराबर करते हुए इसमें 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए इसकी हम सिलाई लगाएंगे।
तो देखो सिलाई लगाते समय आपको कोई भी पार्ट को खींचना नहीं है। देखो ना ही तो आपको आस्तीन को खींचना है और ना ही आपको नीचे से बैक और फ्रंट पार्ट को खींचना है। हल्का सा आप देखो, ये फ्रंट वाली साइड है, इसमें आप हल्का सा आस्तीन को हल्का सा खींचेंगे। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है, देखो आपको खींचना तो नहीं है, पर आपको इस तरीके से थोड़ा आस्तीन को टाइट रखना है। तो देखो इसका सेंटर बिल्कुल इसके सेंटर पर आ गया है। देखो यहाँ पर मैंने ये सेंटर का निशान लगाया है और ये इसका सेंटर है। तो देखो दूसरी साइड में मैं आपको दिखाती हूँ। मेरी बाजू और ये जो ब्लाउज का आर्म होल है बिल्कुल परफेक्ट है, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। तो मैंने देखो आस्तीन को जॉइंट कर दिया। अब मैं आपको सीधी करके इसे दिखा देती हूँ। देखो कहीं पर भी कोई झोल नहीं है और कहीं पर भी रिंकल्स नहीं है, एकदम परफेक्ट तरीके से मैंने आस्तीन को जॉइंट कर दिया है। तो देखो ये मैंने आस्तीन में यहाँ पर डिजाइन लगाई है। अगर आपको ये डिजाइन पसंद आती है तो आप कमेंट में बताएं, मैं आपके लिए ये डिजाइन भी सिखा दूंगी। और सेम इसी पैटर्न से मैं अब दूसरी आस्तीन को जॉइंट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने दोनों आस्तीन को जॉइंट कर दिया है। दोनों आस्तीन एकदम फिनिशिंग के साथ जॉइंट हो गई हैं। अब आपको क्या करना है, देखो इस तरीके से ब्लाउज को सीधा करना है और सीधा करने के बाद आपको यहाँ पर सेंटर से सिलाई लगानी है। तो फ्रेंड्स देखिए आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैं ये ब्लाउज में सीधी साइड से सिलाई क्यों लगा रही हूँ। देखो पहले मैं सिलाई लगा देती हूँ, उसके बाद मैं आपके लिए दिखाती हूँ। तो देखो आप दोनों आर्म होल को बराबर पकड़ेंगे, कोई भी आर्म होल आप ऊपर नीचे नहीं करेंगे। इस तरीके से आपको नहीं करना, बिल्कुल सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए आपको सिलाई लगानी है। और बैक पार्ट को देखो हल्का सा आप इस तरीके से बड़ा रखेंगे, ये आपको दिख रहा होगा। तो फ्रेंड्स देखिए सिलाई लगाते समय आपको बाजू के दोनों पार्टों को एकदम बराबर रखना है। इस तरीके से आपको कोई भी पार्ट छोटा बड़ा नहीं निकालना है साइड फिटिंग के लिए। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको आप कटिंग कर देंगे। तो देखो अब आप इसको इस तरीके से उल्टा करेंगे, इस तरीके से। तो देखिए अब मैं आपके लिए दिखा देती हूँ सीधी साइड से सिलाई लगाने से आपको क्या फायदा होगा। तो देखो यहाँ पे आपको ब्लाउज में ओवरलॉक करने की जरूरत नहीं है और एकदम फिनिशिंग के साथ आपकी सिलाई है ये लगकर रेडी हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर दोबारा से सेंटर की सिलाई लगानी है, जिससे आपका ये कपड़ा है इस तरीके से एकदम सही से यहाँ पर ये बैठ जाएगा। तो यहाँ पर पहले मैं सिलाई लगा देती हूँ। तो देखो एक साइड में मैंने इस तरीके से ये सिलाई लगा दी है और सेम इसी पैटर्न से आपको दूसरी साइड को कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद मैं आपके लिए दिखाती हूँ कि आपको फिटिंग की सिलाई किस तरीके से लगानी है। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने इसके दोनों साइड में सिलाई लगा दी है। अब आपको और ये जो पिन मैंने यहाँ पर लगाई है इनको मैं अब हटा लेती हूँ। और देखो हटाकर फिर आपको ब्लाउज को इस तरीके से खोलना है। आपके पास जो नाप का ब्लाउज है वो आपको लेना है। तो देखो इस तरीके से आपको नाप करना है, इस तरीके से आपको इसका नाप करना है। और जितना भी हिस्सा आपका बचता है आपको इस तरीके से निशान लगाना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए ब्लाउज से नापने के बाद इस ब्लाउज की कमर को जितना भी आपका ये हिस्सा बचता है उसका आपको इस तरीके से यहाँ पर नाप करना है। तो देखो यहाँ पर ये 4 इंच आ रहा है, तो इसको आप इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो देखो ये इसका डबल हो गया। फिर से आपको इस तरीके से दोबारा से फोल्ड करना है, यानी कि आपको इसका चौथाई भाग निकालना है। तो देखो यहाँ पे ये आ रहा है 1 इंच। जितना भी आपका यहाँ पर मार्जिन आता है आप उसका यहाँ पर निशान लगा लें। तो देखो तो फ्रेंड्स जितना भी हिस्सा आपका बचता है कमर से नापने के बाद, जैसे आप कंप्लीट ब्लाउज की कमर से आप इस ब्लाउज की कमर को नापेंगे तो जितना भी हिस्सा आपका बचता है उसका आपको चौथाई भाग निकालना है और यहाँ पर निशान लगाना है। तो देखो ये इसका मार्जिन हो जाएगा और फिर आपको यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो देखो ये इसकी कमर का निशान हो गया। अब आपको आना है ऊपर की साइड में। तो देखो यहाँ पे आपको लगाना है इसके चेस्ट का निशान। आप जितने साइज का ब्लाउज बना रहे हैं उसका आपको चौथाई भाग निकालना है। देखो जैसे ये ब्लाउज 36 साइज का है, आप हुक वाली पट्टी से इसका नाप ले रहे हैं। तो देखो टेप को आपको यहाँ पर रखना है और आप आई वाली पट्टी से नाप कर रहे हैं तो आपको टेप को यहाँ पर रखना है, यानी कि पट्टी को बाहर की साइड में निकालते हुए रखना है। तो देखो जैसे ये ब्लाउज 36 साइज का है तो आपको निशान लगाना है 9 इंच का।
और इस निशान को आपको इस तरीके से मिलाना है और फिर आपको निशान लगाना यहाँ पर इसकी बाजू की मोहरी का, जितनी भी आपकी बाजू की मोहरी है उसका आपको हाफ करना है, उसके हिसाब से आपको निशान लगाना है। तो देखो जैसे इसकी मोहरी 11 इंच तो मैंने यहाँ पर निशान लगा दिया 5.5 इंच का। इस तरीके से आपको इस लाइन को ड्रॉ करना है और इसके ऊपर ही आपको सिलाई लगानी है। यहाँ से आपको सिलाई को लॉक जरूर करना है, जिससे ब्लाउज पहनने के बाद आपकी सिलाई है वो निकलेगी नहीं। और देखो यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद आप 2 या फिर 3 पॉइंट की दूरी पर दूसरी सिलाई लगा दें, जिससे आपका ब्लाउज अगर टाइट भी हो जाता है गलती से तो आप एक सिलाई को हटाकर ब्लाउज को फिटिंग के साथ कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखो ये जो फ्रंट पार्ट है ये बड़ा है, यानी कि बैक वाले पार्ट से बड़ा निकला हुआ है। तो देखो इसको मैं इस तरीके से फोल्ड कर दूंगी और ये मेरी ब्लाउज की फिटिंग है एकदम परफेक्ट हो जाएगी। देखो दूसरी साइड से भी ऐसे ही सिलाई लगानी है जैसे इधर से लगाई है। देखो सीधा करके मैं आपके लिए दिखा रही हूँ, सिलाई बिल्कुल स्ट्रेट है, कहीं से भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं है। तो दूसरी साइड में भी इसी तरीके से मैं सिलाई लगाकर कंप्लीट करती हूँ। फिर इस ब्लाउज को पहनकर मैं आपके लिए दिखाती हूँ कि इसकी जो फिटिंग है वो कितनी परफेक्ट आई है और कहीं पर भी झोल या फिर कोई भी लूजिंग नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।